जो तो को कांटा बुए वहां को बो तू भला, वो भी साला क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला। जय श्री कृष्णा, हरिओम। आश्रम मैनेजमेंट में यह पत्र क्रांति का डर बहुत अच्छा लगा। वैसे मेरे पास कई खतरनाक विषय हैं जिनकी मैं तैयारी कर रही थी, परंतु अचानक सुरेशानंद जी के कुछ चित्र सामने आ गए जिससे सभी में काफ़ी हलचल मच गई। सुरेशानंद जी के सामने आने से मुझे प्रसन्नता बहुत अधिक हुई है, परंतु मेरे जिज्ञासु मन में ढेर सारे प्रश्न उत्पन्न हो गए। सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे, पर सर्वप्रथम मैं अपने उन साधारण और धन से गरीब साधकों को, जिनकी आत्मा पूज्य बापूजी के लिए तड़पती है और जिन्हें किसी धन से नहीं खरीदा जा सकता, का हाथ जोड़कर पूरे हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने पत्र क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा। और मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो पत्र उन्हें प्राप्त हुए उस पर उन्होंने कार्रवाई की। ऐसे ही सुरेशानंद जी बाहर नहीं आए। मुझे तो सरकार और तंत्र पर भरोसा था ही, आपने भी दिखाया, जिसके फलस्वरूप पंकज मीरचंदानी, रामा और आश्रम मैनेजमेंट में डर बैठ गया। अगर प्रधानमंत्री कार्यालय ने सीबीआई जांच बिठा दी आश्रम मैनेजमेंट के खिलाफ, तो पता नहीं कौन कौन से राज खुल जाएंगे। फिर ये गद्दार सीबीआई के डर से मारे भारे हुए फिरते। इसलिए आपके जैसे निर्भीक साधकों को चुप कराने के लिए सुरेशानंद जी के या उनके जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति के वीडियो यह कहकर वायरल कर दिए कि सुरेशानंद जी आए हैं पूज्य बापूजी का दर्शन करने, और दूसरी तरफ पूज्य बापूजी की बेल आगे बढ़ाने वाली याचिका में कोर्ट में सुनवाई भी ढंग से नहीं हुई है, उस पर फैसला भी नहीं आया है। अब मात्र 14 दिन बचे हैं पूज्य बापूजी की मेडिकल बेल समाप्त होने में, क्योंकि इन्हें पता है जज मेडिकल बेल खारिज नहीं करेगा अगर समय रहते सही वकील के साथ लगाई तो। साधक पूज्य बापूजी के केस के बारे में ना पूछें, इसलिए साधकों को गूंगे सुरेशानंद जी की फोटो पकड़ा दी कि अब सवाल मत करना और पत्र क्रांति भी मत करना। अरे भाई क्यों ना करें, पर अब हम नहीं रुकेंगे। देखा आप लोगों ने, आपके मात्र 100-200 पत्रों ने आश्रम मैनेजमेंट को मजबूर कर दिया सुरेशानंद जी के फोटो बाहर लाने के लिए। अब सोचो, अन्य खतरनाक मुद्दों पर अगर आश्रम मैनेजमेंट की जांच के पत्र भारत के माननीय प्रधानमंत्री को लिखे जाएं, तो क्या होगा। इस पूरे प्रकरण से एक बात तो स्पष्ट है, आश्रम मैनेजमेंट सरकार की कार्रवाई से डरता है। यानी पंकज मीरचंदानी और नरेंद्र मोदी की कोई सांठ-गांठ नहीं है, वो डरता है सरकार की कार्रवाई से। तो इसी बात पर एक शेर याद आया पत्र क्रांति से। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारो, और वो पत्थर है आपका एकजुट होकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखना। अब सुरेशानंद जी तो आ गए, अब आगे क्या है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे ना। आगे का टारगेट बताते हैं। उनके मुंह पर जो ताला पड़ा है, जो चुप्पी है, वो कुछ बोल नहीं रहे, उस चुप्पी को तोड़वाना है, वो ताला तोड़वाना है। उसकी तैयारी करें, दिमाग लगाएं और अगले वीडियो का इंतजार करें पूज्य बापूजी के श्री वचनों के साथ। हरिओम। जो तो को कांटा बुए वहां को बो तू भला, वो भी साला क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला।